रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने का मैसेज नहीं था। ठीक। तो यहाँ देखो भैया, हमने लास्ट टाइम पर एडमिन लॉगिन कर लिया था कल, है ना। और उसके बाद शायद से ये भी डिस्प्ले करवा लिया था, तो एक बार हम लॉगिन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या ये डिस्प्ले भी हो गया था। मुझे ऐसा कुछ याद है एडमिन की साइट पर डैशबोर्ड में, है ना। तो सर्वर भी चालू है, कल से हमने इसको बंद नहीं किया। फ्रंट एंड तो चालू है ही, और बैक एंड भी। एरर क्यों आ रही है डिस्प्ले प्रॉपर्टी? ये कल रन हो गया था ना। चलो फिर देखते हैं दोबारा से क्या दिक्कत है। अभी हमने इसको रन किया है, कंट्रोल एस कर दो, अपने आप चालू हो गया। और लोकल होस्ट, है भाई, बात समस्या है। क्या हो गया? दोबारा से सर्वर शुरू करना पड़ेगा क्या? वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ये कल का ही रखा हुआ है खुला हुआ, तो हो सकता है कुछ दिक्कत आ रही है, वैसे तो नहीं आती। बट फिर भी सेफ साइड में दोबारा रन करके देख रहा हूँ हो पा रहा है कि नहीं, है ना। एक, फिर अगर याद हो तो हमने ये शो एम्प्लॉयज डेटा का कल प्रोग्राम बना लिया था। अब इसके आगे की बात हमें अभी शुरू करनी है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो शो एम्प्लॉयज की लिस्ट आ रही है या शो एम्प्लॉयर्स की लिस्ट आ रही है, उसके आगे एक छोटा सा लिंक या बटन लगा देते हैं। तो देखो हमारा जो डेटा शो हो रहा है वो यहाँ हो रहा है ना। तो हम यहाँ पर एक लिंक लगाएंगे, बात को समझना। और लिंक कैसे लगाते हैं? लिंक टैग के थ्रू। अगर हम नॉर्मल बात करें तो ए टैग से लगाते हैं, अगर आपको याद हो। बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं, मैं उस टीडी को थोड़ी देर में हटा दूंगा। हम यहाँ पर रिएक्ट में काम कर रहे हैं, और रिएक्ट में हमारे पास रिएक्ट राउटर डोम का लिंक होता है। यहाँ पर हम, आपको याद हो तो एच आर ई एफ लगाते हैं, HREF। लिंक जो भी देनी है वो दे दो, और यहाँ पर लगा देते हैं क्लिक मी। कैसे याद आ रहा है? लिंक मैं नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिंक लगाने के बाद टू लगाते हैं, अंदर का पाथ अभी दे देंगे थोड़ी देर में, और फिर यहाँ क्लिक मी। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये नॉर्मल HTML है तो रीलोडिंग करेगा, और यहाँ पर वो जो रीलोडिंग होती है वो नहीं होती, ये इम्पोर्ट नहीं हुआ। क्या तो था अब। तो परफेक्ट काम हो गया हमारा, इसको मैं हटा दूंगा अभी 2 मिनट में। अब याद रखना, हर एक के आगे एक लिंक लग गई। अभी रन करने दो तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पूरा डेटा देखो, लूप लगा है ना। लूप हमारा कहाँ लगा हुआ है? ये लगा हुआ है। ये हमने कल, याद है, बहुत अच्छी सी कंडीशन लगाई थी। इसका शॉर्टकट भी है, बट समझाने के लिए मैंने ऐसा कैसे छोड़ा हुआ है। लूप लगाया और एक एक करके पूरा डेटा लूप लगा। तो पहला रिकॉर्ड प्रिंट हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर जितने भी सारे होते जा रहे हैं। उसी जगह पर हर रिकॉर्ड के साथ में ही उसी रो में एक लिंक भी लगा दी मैंने। ठीक है, गड़बड़ है इसलिए वो रन नहीं हो रहा था। तो हम देखते हैं क्या इशू आ रहा है। क्या है भाई, क्या चाहता है? लिंक इज नॉट डिफाइंड, ये तो हमने कर दिया ना। एमवीसी से लगाया हमने फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, आ तो गया कंट्रोल एक्स, आ गया ना। तो अब इधर आए। अरे यार ठीक है, रन तो हो रहा है, लेकिन ये जो डिफॉल्ट है हमारा, उस पर तो कुछ कर ही नहीं रखा ना हमने। सीधे एडमिन पे जाना पड़ेगा ना हमको। ठीक, पासवर्ड याद है? एडमिन एक्ट, और उसका याद है सिंपल 1 2 3 4 5 6, है ना। ये हम होम पेज पे आ गए। होम पेज पे हमारा डिस्प्ले हो रहा है पूरा का पूरा। अभी कुछ गड़बड़ है। अच्छा हाँ, टोकन वाला भी कंसेप्ट अभी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम थोड़ा सा करते हैं। हेलो। हाँ, तो सुनो, कहाँ पे टोकन? तो टोकन कहाँ है हमारा?
पैकेट में लगाया होगा ना, तो इस वाले पे लगाया था क्यों, ये ना, तो ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने लगाया ही नहीं इसमें, ऊपर वाला ये है ना, तो अभी इसको मैं हटाना पड़ेगा मुझे, मजबूरी है। अब अब फिर से रिफ्रेश करें, तो अब क्या है, अच्छा एरर आने लगी होगी वो अंदर वेरीफाइड टोकन वाले कोड पर ना, जो कि हमने यहाँ लगाया है। एक लाइन हमारी कमेंट होगी ना ये वाली, ये तो कंसोल है, इसको तो मैं डिलीट ही मार दूं, तो सिंपल उसको प्रिंट कराने के लिए था कि काम कर रही है कि नहीं, काम कर रहा है तो बात कर रहा हूँ, कंट्रोल एस, इतना ठीक है। अब क्या करें, अब मेरे हिसाब से वो हमारा डिस्प्ले हो जाना चाहिए आगे। अब क्या करें, देखो लिंक आ गई ना, तो इसको हम हटा देंगे। अब मुद्दे की बात क्या है, हाँ, इसको हटा दूं, मैं समझाने के लिए लिखा था ये मैंने, दोनों एक जैसी ही बताने के लिए हटा रहा हूँ इसको। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी लिंक पे क्लिक किया है, सारी एक सी है, मैं इस पे क्लिक तो कर रहा हूँ, ये तो मुझे दिख रहा है, बट बैकग्राउंड में कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सी लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, और लिंक पे क्लिक करके कहाँ जाना चाहता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, अपडेट वाला एक और एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, बात को समझो जरा डिटेल में। एंड पॉइंट, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, एडमिन के अंदर एम्प्लॉयर अपडेट पे जाना चाहता हूँ, बन गया एंड पॉइंट, अभी बना लेंगे वहां से। यहाँ किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। अब हम कहाँ आ जाए एंड पॉइंट बनाने के लिए, तो एंड पॉइंट हमारा कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, अरे हीरो अपन फ्रंट एंड पे मेरे भाई, यहाँ आ गए है ना, ये और एडमिन के अंदर बनाना है मुझे, ये रहा मेरा एडमिन, कंट्रोल सी कंट्रोल सी, बढ़िया। उस एंड पॉइंट का नाम क्या है, उस एंड पॉइंट का नाम यही है, और अंदर से खोलना है, इसलिए मैंने वहां पर, अगर आपको याद हो तो, अंदर लगाया और यहाँ पर स्लैश भी लगाई, लग गया। अब ऐसा एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो यहाँ पर ये वाला जो टेबल दिख रही है सामने से गायब हो जाए, और जिस पर क्लिक किया है उसका पूरा डेटा मुझे दिखाई देने लगे, ठीक है, तो एक नया कंपोनेंट आने वाला है, आ गया इधर एम्प्लॉय अपडेट, और उसका नाम मैं दे देता हूँ कोई वाला, एम्प्लॉयर अपडेट, ठीक है। अब क्या करें, कंट्रोल सी, और कहाँ बनाएंगे, एडमिन में बनाएंगे, क्या करूँ, कंट्रोल वी डॉट जेएस, हो गया, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, हो गया। जब मैं वहां क्लिक करूंगा तो ये पेज आ जाना चाहिए, एम्प्लॉयर अपडेट, क्या है हमारे कंपोनेंट, कंपोनेंट, कोई दिक्कत है, अब अंदर की कहानी लिख लेंगे बाद में, जैसे एरर हुई नहीं, क्या कहता है, ऑल डिफाइंड बट नेवर, ये तो ये है, एम्प्लॉयर अपडेट इज नॉट डिफाइंड, काहे भाई कहाँ पर, अच्छा इंपोर्ट कर दिया मैंने वहां पर, और मतलब लगा दिया, और इंपोर्ट अभी नहीं हुआ, बनाया अभी है ना, तो अभी इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये इंपोर्ट हो, परफेक्ट है। अब सुनो, वापस से चलो, तो ये आ गया। अब सुनो, क्लिक करूं मैं, ऊपर देखना, आ गया एडमिन के अंदर एम्प्लॉयर अपडेट का फॉर्म, एक लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ, एडमिन डैशबोर्ड क्यों क्यों करा रहे डायरेक्ट, ये एडमिन के अंदर करवाएंगे आगे जाकर, बट ठीक है देख लेंगे।
आ गया, परफेक्ट। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा, मुद्दे की बात, कि इस पे क्लिक करके आया या इस पे क्लिक करके आया, ये कैसे पता चलेगा? तब क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो? अब यहाँ से थोड़ा सा डायनेमिक काम मुझे करना पड़ेगा। तो कॉल कहाँ से हो रहा है, ये पेज कहाँ गया, शो एम्प्लॉय, यहीं से हो रहा है ना। अब सुनो, ऐसा कुछ याद है, अभी फिक्स आईडी भेज रहा हूँ 100, याद है वहां पर हम ऊपर पोस्टमैन के ऊपर आईडी लिख के भेजते थे, और उसके लिए ऐसा कुछ बनाया करते थे बैकएंड के अंदर। एंड पॉइंट कहाँ गया, राउटिंग, ये देखो, अगर अभी भी यहाँ याद हो तो ऐसे कुछ हमने बनाया हुआ है। ये देखो, इससे सारा आ रहा है, उससे स्पेसिफिक आएगा, यही मेन है। अभी इसको हम अपने साथ देखेंगे क्या करना है। तब यहाँ आओ, ये आईडी, ये तो फिक्स हो गई ना, जो डायनेमिक भेजनी है। तो आईडी कहाँ है, ये रही, देखो यूनिक आईडी कहाँ है, यही है ना, है कि नहीं? या ये ले लो, या ईमेल आईडी ले लो, क्योंकि वो हमने यूनिक बनाई और ये सिस्टम ने हमने बना कर दिया। आपको जो अच्छा लगा वो ले लो। अभी मैं ये ले रहा हूँ, कंट्रोल सी। एक बात और, जब आप वेरिएबल बनाते हो तो कोलन लगाते हो, वो सॉरी यूआरएल बनाते हो तो कोलन लगा करके नाम लिखते हो वेरिएबल का। यहाँ डेटा भेज रहे हैं तो यहाँ कोलन नहीं आया, समझाने के लिए मैंने लिखा है वेरिएबल का नाम, क्योंकि अब वेरिएबल और स्ट्रिंग सच में लिख रहे हैं तो ये काम नहीं आएगी। देखो बैकटिक का यूज ये होता था हमारा। अब क्या हो गया इसको, डॉलर, अच्छा डॉलर नहीं लगाया, डॉलर तो नहीं लगाया, वो ठीक है, लेकिन ये कलर क्या नहीं चेंज हुआ। तो जब जेएसएक्स में है ना, जेएसएक्स में सीधे तौर पे काम नहीं करेगा, हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। मिस कर रहे हैं डॉलर का, तो चाहिए ना, बैकटिक काम क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब तो कर रहा है, रुको जरा दोबारा करते हैं, तो गड़बड़ हुई है इधर, काम तो ये करना चाहिए। बैकटिक, बैकटिक, और ये तो हटाई दो, टेस्टिंग के लिए लिखा था मैंने सिस्टम, और ये यहाँ पर सर मैं डबल कोट लगा दूँ। बैकटिक ये ले रहा है, लेकिन अंदर अपन डबल कोट में लिख रहे हैं ना, इसलिए नहीं ले पा रहा। बात नहीं है, बैकटिक ऐसे जोड़ भी नहीं पा रहे, मुझे प्रॉब्लम आ रही है ना, वो स्ट्रिंग से जुड़नी चाहिए, इसमें नहीं जुड़ेगी। अच्छा, बस हो गया, ठीक है। हमने गलती कर दी थी, क्योंकि जेएसएक्स में जावास्क्रिप्ट लिखनी तो हमें पहले वो लगाना पड़ेगा ना, ब्रैकेट। हमने ये वाले ब्रैकेट नहीं लगाए थे, इसलिए दिक्कत हो रही थी। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट काम किया है, ये हो गया, हो गया ये। लग जाए यार, लग जाए। यहाँ तक की बात ठीक है। अब क्या करें, डेटा डॉट अंडरस्कोर आई, बन गई ना मेरा, क्लियर है बात? पूरा हम सही लिख रहे थे, गलती से ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया था, और सीधे सीधे अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो मुझे ब्रैकेट लगाने ठीक है। तो अब सुनो क्या होगा, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, अभी मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं किस पर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन अब उस एंड पॉइंट के संग में मैंने ये वाली की भी भेज दी। ये मैंने इसलिए प्रिंट कराई थी, आगे जाके इसको डिलीट करना, ये यूजर को दिखाने का कोई सेंस नहीं होता। अब देखो नीचे कहाँ देखना है, इस जगह देखना है, ये देखो कर्सर है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो 7C, लास्ट वाली दो 7C, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अगले पेज पर ये आईडी पहुंच जाएगी, बस हो गया मेरा काम। और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऊपर देखो B7 दिख रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, तो इस पर पहुंच जाऊंगा, हो गया मेरा काम।
जैसे ही क्लिक किया वो पर्टिकुलर आईडी ऊपर भी दिखा है, और ऐसा ही अगर आपको पुराना याद हो अपडेट वगैरह में तो भेज देते हैं। अब फ्रंट एंड पे इस एंड पॉइंट को तैयार करते हो, तो और इवन नया एंड पॉइंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, उसी को तो मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या ले लूँ मैं, आईडी, कहाँ पर लिया ये आईडी मैंने, उसी वाले एंड पॉइंट पर बैक एंड में, कंट्रोल एस। अब इस पर चलो कहाँ पर, डिस्प्ले पर, जो कि कहाँ है, एडमिन आरईजी कंट्रोलर पर। ये रहा एडमिन आरईजी कंट्रोलर, और ये रहा वो। इसमें से डेटा उठाने के 3 तरीके थे, बॉडी, पैरम्स और हेडर। तो अभी ये जो आपने भेजा है डेटा, वो कहाँ से भेजा है, पैरम्स, पैरम्स पे भेजा है। तो अब बस मेरा देखो कितना बढ़िया काम हो चला। नहीं रुको, गलती है, नहीं नहीं गलती है, गलती, एक मिनट एक मिनट। तो ये यहाँ पर ऐड नहीं होगा, मैंने गलती कर दी। तो डिस्प्ले वाला है ना, वो अपडेट वाला एक अलग बनाया है, ये गलती हो गई मुझसे। यहाँ पर ये आईडी एड यहाँ इस तरीके से नहीं होगी, ठीक है, पहले तो कोलन लगना है वो, ठीक है। हमारा एंड पॉइंट दूसरा, ये तो डिस्प्ले का है ना, जब उसके आईडी पे क्लिक करेंगे तब वो दूसरा एंड पॉइंट आएगा, और उसका नाम क्या है हमारा, ये है ना, कॉपी, और वो भी एडमिन में है, तो वो हमें मैनेज करना पड़ेगा। एंड पॉइंट कॉपी कर लिया, कहाँ पर है, और यहाँ देखो, वहां एडमिन के अंदर से लिया, यहाँ तो मैं संग में सेम एंड पे रख रहा हूँ, तो यहाँ एडमिन लगाने की जरूरत नहीं, लग गया कोलन आईडी। अब और फंक्शन भी नया बनेगा, वो डिस्प्ले ही अपडेट होना है, तो यहाँ एक नया फंक्शन बनाएंगे एम्प्लॉयर, और अपडेट भी स्टेटस कर रहे हैं, तो अपडेट STATUS स्टेटस, ठीक है। ये अभी हमारे पास है नहीं, कंट्रोल C, टॉप पे चलो। अच्छा यहाँ तो अंदर से निकाल रहा, तो यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंट्रोल S। कहाँ चलो, एडमिन आरईजी, हाँ, एडमिन आरईजी कंट्रोलर आ गए। अब क्या करें इसके बाद, एडमिन आरईजी कंट्रोलर के बाद में कंट्रोल C अब कर सकते हैं, किसको, मैं भुलवा दिया ना, नया कमिंग बोलकर कॉपी किया, यहाँ पर हम उसको बना रहे हैं, इस जगह बंद किया, और यहाँ पर उसका क्या नाम है फंक्शन का, कॉन्स्ट पेस्ट असिंक REQ RES, हाँ, बन गई। अब ये क्या बात पे लाल पीला हो रहा है यार, जब हम बना रहे हैं ना यार, है, अरे एक्सपोर्ट तो बात की बात है, है तो ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, तो है भाई, ये हमने यहाँ कब बना दिया। अच्छा ये उसका बनाकर छोड़ दिया, अंदर कोड नहीं होगा इसका, ये कोड है वही, डमी कोड है, आईडी वहां से आनी है ना। देखो भाई ये कोड ऑलरेडी हमने बना दिया था, इस्तेमाल नहीं किया था, इस्तेमाल अभी कर रहे हैं। हटा दे इसको, फिर स्ट्रक्चर तो बना ही हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ इम्पोर्टेड भी होना ही चाहिए, देखो है, ठीक। तो इसमें करना है, नहीं कर, हाँ, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया था, किया कुछ नहीं है उसमें। अब देखो, ये देखो पैरम्स, कुछ याद आ रहा है, वहां से आईडी जो आनी है वो आ गई। अपडेट क्या करना है वो इसमें आएगा, कर लेंगे हम। और यहाँ पर हम उस अपडेट के लिए बता रहे हैं कि ये आईडी मैच हो तो ये अपडेट कर दो, और बॉडी में क्या आएगा, स्टेटस आएगा, जो भी आना हो, खत्म। तो ये मेरा ऑलरेडी बना ही हुआ था, तो आधा काम तो मेरा वैसे ही आसान हो गया। चलो अब सुनो, एक लेयर और लगेगी, ये इतना आसान नहीं। बैक करो, रिफ्रेश करो, आ गए इधर। अब सुनो, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो वाला मेरा फंक्शन कॉल होना होगा, और हो गया, प्रिंटेड तो है ही नहीं। यहाँ पर आए, और यहाँ पर वो प्रिंट हो गया होगा, देखो ये हो गया। REQ बॉडी प्रिंट कराया था, सर्च, नीचे भी सर्च कर सकते हैं, याद रखना REQ.body। मिल नहीं रहा है, मतलब कि ये काम नहीं कर रहा अभी, हम इस फंक्शन में नहीं आए शायद।
और क्योंकि आए होते तो मैं आर क्यू डॉट बॉडी मिलता, है ना? सही बात है कि नहीं? इसमें भी हम नहीं आए। चलो वैलिडेट करते हैं। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो एडमिन, अच्छा ये एडमिन लिखा हुआ है यहाँ पे। नहीं तो हमने अभी क्या किया है? अच्छा ओके 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 ओके, यहाँ से अभी हम वहां गए, बैक एंड तक तो पहुंचे नहीं ना। ओके अभी तो फ्रंट एंड, ये फ्रंट एंड पे तो जाना है, तो अभी इस वाले पे जाना है, फ्रंट एंड के इस पे। तो ये कहाँ है? एडमिन के, ये बना नहीं है क्या कंपोनेंट ये वाला? तो ये हम यहाँ पर है ना, हाँ, ठीक है। ये बन गया ना एडमिन के अंदर एम्प्लॉयर अपडेट, तो इस वाले कंपोनेंट पे जाना है जो कि बना हुआ है, ये रहा, है ना? तो वो अभी तो यहाँ गेट करना है, बैकएंड की बात नहीं कर रहा, पहले यहाँ इकट्ठा तो कर ले तब भेजेंगे आगे। तो हमने वो जो डेटा भेजा वो हमें यहाँ फेच करना है, कैसे करेंगे? नथिंग आर ई क्यू और आर ई एस, है ना? कंसोल डॉट लॉग, क्या लिखें? आर ई क्यू, मैं प्रिंट करवा लेते हैं, आर ई क्यू कॉमा आर ई क्यू, ठीक है? और आर ई, ठीक है, आर ई एस। और वहां से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा ना। और क्या मिलेगा उसमें? पैरम्स मिलेंगे, याद है कुछ? समझाने के लिए मैं दोनों तीनों चीजें आपको प्रिंट करवा रहा हूँ। पैरम, ये हमें कहाँ मिलेगा? वहां मिलेगा। हाँ, अब देखते हैं, बैक करो, रिफ्रेश करो, और इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लो। खुल गया। कंसोल पे आ जाओ, जो पुराने मैसेजेस वगैरह रहे होंगे उनको डिलीट कर दो, और एरर तो नहीं आ रही, वार्निंग ही है ना सिर्फ, वार्निंग क्या हम हटा देंगे बाद में, 2 3 और 4। देखो यहाँ पे दिख रहा है 4, तो वो 3 वार्निंग और एक मैनिफेस्ट है, तो ये किसी काम की नहीं, मतलब एरर नहीं आ रही। फिर उसके बाद कहाँ क्लिक करना है? इसके ऊपर कर दूं? चलो दूसरे वाले पे कर दिया। अब देखते हैं क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ है। अभी एरर सिलेक्टेड है इसलिए मैं दिख नहीं रहा, मतलब एरर नहीं आ रही है, कंफर्म हो गया मैसेज। अब यहाँ पर क्या आया? ये हमने हिट किया है, लेकिन वो वहां तक पहुंचा नहीं। नो राउट मैच लोकेशन, यानी कि आपका ये एंड पॉइंट प्रॉपरली मैच नहीं हो पाया किसी वजह से। अब मैच ही नहीं हुआ तो आगे की बात ही नहीं हो पाएगी यहाँ पर। अब यहाँ आओ कि यहाँ मैच क्यों नहीं हुआ। एम्प्लॉयर अपडेट है ना? तभी तो वो कॉल होगा, वहां से मैप ही नहीं कर पा रहा होगा ना। परफेक्ट है। और ये कॉल हमने कहाँ से किया है? तो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अपडेट है, यही है ना एम्प्लॉयर अपडेट? और उसके आगे आईडी तभी तो वो स्टोर करेगा। तो ये राउटिंग हमारी मैप हो गई होगी। चलो देखते हैं दोबारा से, रिफ्रेश। इफ यू वाला पेज, बैक करो, बैक करो, बैक करो।
एडमिन लॉगिन है ना, एडमिन लॉगिन और पासवर्ड 1 2 3 4 5। क्लिक। तो इस पे आ गए, मैं डेटा हमारा शो होने लगा। यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही। क्लोज करो। अब सुनो, गड़बड़ है, हमने वहां लिखने में गलती कर दी। देखो आ रही क्यों आ रही है, आने लगा मतलब कि वो कॉल हो रहा है। देखो पहले मैसेज नहीं आ पा रहे थे ना, ये कॉल हो गया है क्लिक करने। लेकिन इतनी बार क्यों आ गया एकदम से, सिंगल क्लिक कर, ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। एम्प्लॉयर डिस्प्ले का पेज, एम्प्लॉयर क्या नाम है उसका, एडमिन डैशबोर्ड है, एडमिन डैश आ गया। अब ये हमारा डेटा यहाँ तक का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये देखो 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ये तीनों रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो एरर जनरेट करता है, क्यों करता है इसको क्लियर करते हैं हम, फिर इस पर क्लिक करते हैं। और क्या कह रहा है, एरर, एरर अनकॉट एरर। फिर मैं जेंडर करेक्शन स्टेटमेंट एरे काहे के लिए लगाना है, नहीं लगाना। एरे के थ्रू मिलता कोई कंपल्सरी थोड़ी ना होना चाहिए। हमने अभी रिसेंटली क्या चेंज किया है, इसमें आईडी लगाई है ना। अब देखें, अब एरर आ रही है। डैशबोर्ड क्लियर, और अब क्लिक करें। अब क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, एरर नहीं आ रही, लेकिन उसको वार्निंग आ रही है, क्या क्योंकि राउट ही नहीं मिलता। एडमिन डैशबोर्ड, एक यहाँ थोड़ा सा इशू आ रहा है इसकी वजह से। हेडर एडमिन डैशबोर्ड बाय ये आपका डेट 2 अक्टूबर 2024। ये थोड़ा सा कुछ ब्राउजर रिलेटेड इशू मुझे दिख रहा है, तो इसको मैं देखता हूँ बाद में, क्योंकि ये इसमें टाइम कंज्यूम होगा। ब्राउजर इनेबल है क्योंकि मेरे पास, पता नहीं क्यों नहीं ले रहे, जब तक अपन दूसरा आगे का काम करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक हम कहाँ पहुंच गए और कहाँ अटके हैं वो देख लेंगे। जब हमने इसको डिस्प्ले करवा लिया, बैक करो थोड़ा सा, ये देखो आ रहा है। इसमें किस पे क्लिक करना है, इसमें से मुझे किस पे क्लिक करना है, उसके लिए हमने एंड पॉइंट बनाया। और यहाँ पे जैसे ही मैं आईडी को ट्रांसफर कर रहा हूँ तो आईडी मेरी वहां जानी चाहिए। तो कोड हो गया, एरर जावास्क्रिप्ट कुछ इनेबल नहीं है उसकी वजह से आ रही है, तो मैं देख लूंगा। पहुंच गए। लेकिन अब दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे पास टोकन भी नहीं है, हमें टोकन भी भेजना है। बिना टोकन के तो बहुत प्रॉब्लम है, कोई भी एक्सेस कर लेगा इसको। तो टोकन कैसे भेजें, लोकल स्टोरेज। तो टोकन हमारे पास फ्रंट एंड पे आ गया था कि नहीं आ गया था, क्यों है, नहीं आया, ऐसे कैसे नहीं आया। टोकन हमने भेजा नहीं है कि वहां से भी रिसीव नहीं किया होगा ना।
तो चलो एक काम करते हैं, बंद बंद और बंद, ठीक है। अब सुनो क्या करें, लॉगिन कहाँ है, ये रहा एडमिन लॉगिन। तो देखो हमने क्या किया, टोकन यहाँ पर आ गया है, आपको याद नहीं है बट अभी याद आ जाए। हमने आईडी ये इसका फंक्शन कहाँ हो रहा है, या हो रहा है ना चेक। तो सुनो, हमने यहाँ से आईडी पासवर्ड भेजा, वहां से मेरे पास यू डेटा आया, तो भैया यू डेटा भी तो टोकन है, इस्तेमाल नहीं किया वो अलग बात है यहाँ पर, लेकिन हमारा डेटा कहाँ है, यू डेटा पे है। बस हम उसको कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं। तो लॉगिन करते हैं और कंसोल चेक करते हैं, आपको टोकन दिखाई देगा फ्रंट एंड पर, बैक एंड में जनरेट हुआ और फ्रंट एंड पे आ गया। इसका देखो स्ट्रक्चर क्या था हमारा, स्ट्रक्चर समझते हैं। सुनो, ये हमारा बैक एंड है और ये हमारा क्या है, फ्रंट एंड। इसके अंदर हमने ये लॉगिन पेज बनाया, मतलब लॉजिक लिखा वहां पे, और ये लॉगिन का फॉर्म है, यही है। फिर हमने क्या किया था, बात को समझना, यहाँ से हमने आईडी पासवर्ड भेजा था यहाँ पे बैक एंड में, ये देखो बी, बी फॉर बैक एंड, और ये हो गया हमारा एफ फॉर फ्रंट एंड। हमने आईडी पासवर्ड भेजा था, इस कोड में अगर डेटाबेस में वो आईडी पासवर्ड है, सब कुछ है, तो टोकन जनरेट किया था। और अगर टोकन जनरेट हो गया, आईडी पासवर्ड सही है, तो उसको हमने चिपका कर भेज दिया था किसके अंदर में, डेटा के साथ, और उस डेटा को यहाँ पर रिसीव कर लिया था। देखो ये रहा, इतना काम हमने किया था, ये है ना, वहां से भेजा हुआ तभी तो यहाँ आ रहा है। देखो भेजा कहाँ से था, बैकएंड में जाओ, बैकएंड में लॉजिक ढूंढो एडमिन लॉगिन का, तो एडमिन कंट्रोलर में जाओ, एडमिन कंट्रोलर में लॉगिन वाला लॉजिक हमें मिल जाएगा 2 मिनट के अंदर। तो ये रहा एडमिन लॉगिन, ठीक है। ये हमने आईडी पासवर्ड सब चेक कर लिया, और यहाँ पर हमने टोकन को जनरेट किया था, देखो किया था। और ये टोकन 2 घंटे तक वैलिड रहेगा, और उस टोकन को हमने हमारा जो लॉगिन का डेटा था, इन्फॉर्मेशन थी, उसके अंदर लगाकर चिपकाकर भेज, सब कुछ सही था। तो टोकन कहाँ गया होगा हमारा, फ्रंट एंड पे आ गया, किसके अंदर, यू डेटा में। अभी 2 मिनट में हम इसको वैलिडेट करते हैं, लॉगिन करते हैं, एडमिन लॉगिन पे आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पर इस कंसोल पे आते हैं और इसको मैं खाली कर देता हूँ। क्या आईडी पासवर्ड है हमारी, एडमिन, और पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, या चलो 5 गलत डाल रहे हैं। देखो अभी कुछ भी नहीं है, क्लिक किया, ये वार्निंग छोड़ो, मैसेज पे आओ, और मैसेज में क्या कहता है वो, मैसेज लॉगिन वाला मैसेज नहीं है, लॉगिन वाला कहाँ है, यहाँ है। लॉगिन कैसे हो गया, पासवर्ड क्या था इसका, तो मैंने तो गलत डाला था ना, शायद मैंने 6 तक भी डाल दिया गलत, तो गलत डालना था ना। चलो यही डाला है, तो 1 2, ठीक है। और अब इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक किया तो देखो आ गए। अरे ठीक है, हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, और ये तो बहुत बड़ी गलती है, पहले नहीं हो रहा था ना ऐसा, नहीं पहले तो लॉगिन का मैसेज आता था, लॉगिन का मैसेज आता था, बहुत बड़ी गलती। ये टेम्पररी रिकॉर्ड बिना आईडी पासवर्ड के कैसे आ गए, कोई बात नहीं, मैं आईडी गलत डालता हूँ, हो सकता है सिर्फ आईडी चेक हो रही हो, एडमिन, और यहाँ पर मैंने आईडी गलत कर दी, ठीक है, कहीं भी जोड़ दो, गलत करनी है मेरे को, ठीक है। पासवर्ड भी गलत ही है। अब देखते हैं, खाली किया और क्लिक किया, तो clear है। ये क्या है भाई, ये तो बहुत बड़ी गलती है। तो अभी तक टोकन गया, बाद की बात है, पहले तो ये क्या हो रहा है यही देखना पड़ेगा, सब बंद करो, बहुत बड़ी गलती है, यू डेटा,
तुमने है क्या? वहाँ से देखा चलो जा रहा हूँ फील्ड में, हाँ यहाँ पर चेक नहीं करा रहे, कहाँ पे? आप हम डायरेक्ट दूसरे पेज पर भेज दें। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां से जो डेटा आया है उसको हम वैलिडेट नहीं कर रहे। नहीं रुको जरा, तो वैलिडेट नहीं कर रहा तो कंसोल लगा है ना, तो यहाँ कंसोल पे प्रिंट कहाँ हो रहा है ये? एक मिनट, ये भी तो प्रिंट होना चाहिए। ये फ्रंट एंड है ना हमारा। वो तो मैं तुम्हारी बात समझ गया, बिल्कुल सही। यहाँ पर अभी हमने एक गलती कर रखी हुई है। ठीक है। और ये मैंने क्लिक किया, ये रहा डेटा है ना। इसमें फेल कहाँ आ रहा है? हाँ, एक तो है सही आ रहा है, बिल्कुल सही है अपना। अरे अपन ने बैकएंड में बिल्कुल परफेक्ट काम किया हुआ है, लेकिन वहां से कुछ भी आया हम उठा के अगले पेज पे ले जाते हैं उसको। चेक तो कर लो कि वहां से क्या आया है, और वहां से देखो एक सक्सेस वाली हम जो बात करते थे, स्टेटस होता है ना, क्या है, जब ट्रू फॉल्स लिखते थे वहां मैसेज में भी कुछ गलती है। एक सेकंड रुको, एडमिन ईमेल आईडी नॉट फाउंड, बैकएंड पे चलो और ये वाला मैसेज ढूंढो कहाँ पर, एडमिन कंट्रोलर में। देखना जरा कहाँ लिखा है ये सक्सेस थोड़ा है स्टेटस। या फॉल्स लिखते थे ना, सक्सेस करके लिखा है, तो हम सक्सेस को चेक करेंगे। फेल, और यहाँ पर एरर नहीं आई, लेकिन स्टेटस क्या आ रहा है यहाँ पर, सक्सेस आ रहा है। जबकि यहाँ सक्सेस नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फेल, है ना। और वहां किस स्टेटस को हम चेक करेंगे, ट्रू कब आएगा, या इस सबके में एक जैसे लिख देता हूँ मैसेज, और ये आया ट्रू, है ना। अब देखो, अगर स्टेटस हमारा सक्सेस होगा तभी हम उसको आगे प्रोसेस करेंगे, और अगर फेल होगा तो हम प्रोसेस नहीं करेंगे। हमने इस मैसेज को वहां पर चेक नहीं किया है। फ्रंट एंड पे आओ, जो डेटा आया वो यू डेटा में आया ना, हो गया। क्लियर कर दो मैसेज को, हम बाद में हैंडल कर लेंगे। अब यहाँ यदि यू डेटा डॉट स्टेटस इक्वल टू सक्सेस है, तो वो अगले पेज पे लेके जाए। आई बात सही में, एल्स वो अगले पेज पे लेके ना जाए, और अगर नहीं लेके जाए तो यहाँ लिखो फेल। मैसेज आप अपने हिसाब से शो कराते रहना, तो हमारा कोई बड़ा इशू नहीं, ठीक है ना। अब हो गया। ये हमने एक लाइन नहीं लिखी थी, ये बहुत गड़बड़ था। अब ट्राई करेंगे फिर से। बैक करो, बैक करो, बैक करो, और लॉगिन पे आकर रिफ्रेश कर दिया। कुछ भी आईडी डाल दी हमने। अब देखें डेटा, ठीक है। अभी देखो नहीं गया, वहीं पे गया, वहीं रुका हुआ है वो। ये हम चाहते थे। क्यों रुका हुआ है, क्योंकि स्टेटस क्या है, फेल आया। अब फेल क्यों आया है, उसका मैसेज क्या है फेल होने का, मेल आईडी नॉट फाउंड। तो अभी तक का हमारा सिनेरियो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अगेन, अब आईडी सही डालते हैं और पासवर्ड गलत डाल देते हैं, कुछ भी डालते हैं। फिर से डेटा आ गया दूसरा, ये हमने क्लियर नहीं किया था पुराना वाला, इसको बंद करो और ये देखो। अब क्या कहता है, स्टेटस फेल, ये मैं अभी स्मॉल कर दूंगा नहीं तो दिक्कत आएगी आगे। तो ईमेल आईडी तो सही है, पासवर्ड नहीं मिला। गुड, बढ़िया है। तीसरा, आईडी सही है, पासवर्ड भी सही है। नहीं, अभी मैंने शायद पासवर्ड गलत डाला है, गलत डाल गया। आईडी सही और पासवर्ड भी सही है। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब तो सबका ही फेल होने लगा। तो सबसे नहीं, पासवर्ड तो मैंने सही डाला है। मैंने क्या डाला था, एडमिन 1 2 3 4 5 6, सही कह रहे हो। अब क्या है, नहीं उसको मैसेज क्या आ रहा है, सक्सेस आया तो चेक बैक करने में कुछ गलती होगी। डेटा डॉट स्टेटस लगा ना,
व्यू डेटा डॉट स्टेटस, ऐसे बारीकी से चेक होती है, ठीक है, तब जाके काम बनता है। अब लॉगिन हुआ है, तो हो सकता है कि पुराने वाले में भी गलती हो, तो वो भी हमें सही करना पड़ेगा। डेटा डॉट स्टेटस, अब ठीक है ना, तो अब हमें फिर से चेक करना है पूरा। ये इसको बोलते हैं मैनुअल टेस्टिंग। सब कुछ सही डाला है, गलत डाला, गलत आ रहा है, परफेक्ट है, गलत डाल दिया। और अब क्या कह रहा है वो, देखो, पुराना मैसेज अलग था, अभी वाला अलग है। ये कह रहा है एडमिन आईडी, और ये कह रहा है पासवर्ड, मतलब बिल्कुल सही है अभी तक। अब आगे बढ़ाते हैं, एडमिन 1 2 3 4 5 6, ये पहुंच गया। वह काम हमारा, ये देखो डेटा आ गया, और फ्रंट एंड पे भी आ गया। अब सुनो, ये तो कोई आगे काम नहीं कर रहा, तो एक हमने गलती करी थी, वो हमने पकड़ ली। लेकिन अब यहाँ पर मुझे टोकन मिल चुका है। देखो टोकन है कि नहीं वो और देख ले। व्यू डेटा हमने प्रिंट कहाँ कराया है, ये रहा। तो अगर आईडी पासवर्ड सही है, तो मुझे वहां से टोकन भी मिला होगा कि नहीं, ये देखो टोकन मिल गया। यानी कि टोकन कहाँ आ गया, मेरा फ्रंट एंड पे आ गया। ऑथेंटिकेटेड यूजर है, इस बात का प्रूफ है अगर टोकन आ गया तो। अगला काम करने के लिए ऑथराइजेशन, अगला काम करने के लिए ये टोकन मुझे आगे भेजना पड़ेगा, तब जाके मैं उसको इस्तेमाल कर पाऊंगा, है ना। वो हम अभी नहीं करते, वो हम कल करेंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब यहां से मुझे टोकन मिलता है, कहां पर, बैकएंड पर। और बैकएंड पे हमारा वो वाला कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, टोकन को रिसीव करने वाला, जो अभी हमने कमेंट किया था। कहाँ लिखा है वो, एडमिन राउट के अंदर। देखो ये वाली वर्ड हमने यहाँ से हटा दिया ना, यहाँ चिपका देंगे तो काम करने लगेगा। और इस जगह पर वो एक लाइन को हमें अनकमेंट करना पड़ेगा, है ना। इतना क्लियर है, इतना करो, फिर और आगे की बात।